वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर श्री हरि भगवान वास करते हैं। इससे आगे का वृतांत आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय में। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को पत्नी सहित राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को अब मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते करते सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही वहां से चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर फिर अपने घर वापस लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी पत्नी से कहने लगा कि अरे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए मैं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता पत्नियों के पति ही देवता होते हैं। जो पत्नी पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है वह स्त्री पुत्र वधु के अधीन होकर पराये घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है, इसलिए देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार पत्नी की बात को स्वीकार कर और पुत्र का अभिषेक करके पत्नी सहित शीघ्र ही वह मुनियों से सेवित वन को चला गया। अब दोनों पति पत्नी हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास आने पर दोनों समय स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर पत्नी सहित वह तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए हुए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में नजर लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण भगवान का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसा तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर पत्नी सहित राजा आश्चर्ययुक्त होकर विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार करने लगे। इसके बाद पुनः वे पत्नी सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा देने लगे। पत्नी सहित राजा विमान में बैठकर फिर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल ही गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तपस्या करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता पत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या फिर अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने अगर उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के सभी कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो, आश्चर्य है। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं
वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं और उनका जन्म सफल है जो श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन किया करते हैं। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण। प्रभु, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु ये वानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को भी कहिए। इस वानर ने 3 रात तक स्नान कहाँ पर किया? ये वानर कौन था? आहार क्या किया करता था? कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसे क्या पुण्य मिला? हे तपोनिधे, कृपा कर ये सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं होती। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला कोई ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी पहले उसका नाम चित्र शर्मा रखा हुआ था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का कभी किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का कभी पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलों का दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सोने का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना तो जप किया और ना अग्नि में आहुति ही दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखी, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सदा धन के लालच से धरती पर घूमा करता था। अरे कोई इस पामर को कुछ दे देता, इस प्रकार बार बार कहता हुआ गौएं दोहने के समय तक कहीं भी ठहरने में वह असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और बड़ा बेचैन मन होकर घूमा करता था। उसका मित्र कोई बनेचर बाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा रोज तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली का मन दया से भर गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर्य, इस समय तुम इस वाटिका में ही रहो। नगर वासियों से अपमानित हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुनकर बड़ा खुश होकर उसकी वाटिका में ही रहने लगा। नित्य उस माली के पास रहा करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस माली को कदर्य पर दृढ़ विश्वास हो गया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक भी बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा ही आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत सारा काम रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। कभी उसने देखा ही नहीं कि उसकी सुंदर बगिया में अब क्या हो रहा है। उधर वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को अच्छी तरह खूब आनंद से खाया करता और लालचवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर उससे मिलने वाला धन वह खुद रख लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता, कहता कि मैं नगर नगर में घूमता फिरा, भिक्षा मांगता रहा और जो मिलता उसी को खाता और फिर भी तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। और ये पक्षीगण भी इस बगीचे के फलों को महीने में आकर सारा चट कर जाते हैं, सब खा जाते हैं। देखो, मैंने कुछ खाते पक्षियों को अच्छी तरह से मार भी डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर वह माली वहां से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष बीत गए। वह मूर्ख वहां ही मर गया
और उसे अग्नि और लकड़ी भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेदों को जानने वाले कहा करते हैं और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को वह गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को याद करता हुआ, दुख प्रकट करता हुआ, प्रलाप करता हुआ और बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से भला क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने अपना जन्म व्यर्थ में खो दिया। और मैंने बहुत दिनों में जो धन इकट्ठा किया था वो धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर अब मैं क्या करूं? पहले मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य राशि में स्थित होने पर माघ मास में न तो गंगा जी के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तो तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन तो धरती में निरर्थक गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के आने पर उत्तम वस्त्र से शरीर को कभी ढका तक नहीं। न तो जाति के लोगों को, न बंधु बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता छोटे भाई को, न पतिव्रता पत्नी को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत मारते हुए यमराज जी के पास ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कंजूस है, धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर पहले तो फलों को खूब चुराया, और जो पके हुए फल थे उन्हें खाया, और जो खाने से बच गए थे फल उन्हें इस दुष्ट ने धन के लालच से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कंजूस में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें अनेकों प्रकार के पाप भरे हुए हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि ये कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी।
तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो देना। तो वे बोली कि आंच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब अधिक मास के इन अंतिम शेष दिनों में आपको श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का वर्णन सुनाएंगे, जिसे भगवान शिव ने देवी पार्वती जी के सम्मुख वर्णन किया था। अब पहले सुनिए भागवत गीता महात्म्य का पहला अध्याय। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति और भी बढ़ जाती है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है,
जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने ही महाईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर, प्रकाश रूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने मन में शंका करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो फिर गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का भी आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वो न तो ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की आदत भी थी और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिता दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मर्त्यलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का कोई पता नहीं था।
तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्य के द्वारा दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उसी वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने बताया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य उस दिन मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। इसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी की ऋतु में मैं तपे हुए रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। इसके बाद इस देवी ने अर्थात वेश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व समय में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और फिर पूछा, महात्मन, मुझे शांतमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, बकरियां चराता था, उसका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक पत्थर पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी।
मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी। वह बाघ मानो सबको खा लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी उससे बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? तब वह व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का सारा भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली, न जाने मैं कैसे इतनी निर्भय हो गई हूं। व्याघ्र, इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से ही पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल पड़े। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा, विप्रवर। मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा कि अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूं। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में नित्य प्रति उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का काम करते हुए सुकर्मा यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह जो किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा आश्चर्यचकित होकर